नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में अंतःवृत्त का त्रिज्या और बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकालने का जो फार्मूला है उसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अंतःवृत्त किसे कहते हैं। तो त्रिभुज के अंदर खींचा गया वह बड़ा से बड़ा वृत्त जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाए वह क्या कहलाता है? अंतःवृत्त कहलाता है। अगर हम लोग इसका रचना का बात कर लें तो इसमें हम लोग एंगल बाइसेक्टर का मदद लेते हैं, कोण समद्विभाजक का मदद लेते हैं। जैसे कि इस कोण को दो समान भागों में बांटने वाला एक रेखा खींच दिए चाप के मदद से। चाप की मदद से आप क्या कीजिएगा, इसको दो समान भागों में बांटने वाला रेखा खींच दीजिएगा। उसी टाइप से यहाँ भी खींचिएगा और यहाँ भी खींचिएगा। और ये रेखा, तीनों रेखा जहाँ पे मिला उसको केंद्र मानकर एक वृत्त अगर आप खींचिएगा तो वह वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा। ठीक है। और इस केंद्र को आई अक्षर से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका नाम इन सेंटर है। ठीक है, अंतः केंद्र है। और इस वृत्त का जो त्रिज्या है उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और ये त्रिज्या अंतःवृत्त का त्रिज्या कहलाता है। बात समझ पाए? बोलिए हाँ। ये तो हुआ कि परिभाषा और रचना, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको प्रूव्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक फ्रेश डायग्राम लेते हैं और अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने का जो फार्मूला है उसको प्रूव्ड करते हैं। तो बोलिए, अगर ये आपका केंद्र है, अंतः केंद्र है, तो ये आपका क्या है? त्रिज्या है। ये आपका क्या है? त्रिज्या है। ये आपका क्या है? त्रिज्या है। और ए बी क्या है? स्पर्श रेखा। बी सी क्या है? स्पर्श रेखा। ए सी क्या है? स्पर्श रेखा। जैसा कि आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होता है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये त्रिभुज, ठीक है, ए एम बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी एम सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी एम ए का क्षेत्रफल को अगर हम आपस में जोड़ दें तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा। बोलिए हाँ, आ जाएगा। तो ये जो ए बी का लंबाई है इसको हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं कि ये सी मीटर है, और ये जो है आपका ए मीटर है, और ये जो है आपका बी मीटर है। ये जो ए सी है इसका लंबाई कितना है? बी मीटर है। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात कर लें तो क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार है सी, ऊंचाई आपका क्या है? आर। लंब है ना, ऊंचाई का काम किया। उसी टाइप से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम देख लें लाल वाला का, तो 1/2 आधार क्या है? ए, ऊंचाई क्या है? आर। हरा वाला का देख लीजिए, 1/2 आधार कितना है? बोलिए बी, ऊंचाई कितना है? बोलिए आर। यहां से हम लोग 1/2 आर अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा? बोलिए सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है? बोलिए इस त्रिभुज का परिमाप है। ठीक है, समझिएगा कि इसको थोड़ा सा और हम सजा दें कि यहाँ पे लिख दिए आर और यहाँ पे लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो बोलिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 क्या कहलाता है? बोलिए अर्ध परिमाप। कहने का मतलब इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? त्रिज्या इंटू अर्ध परिमाप। ये इसको आप बढ़िया से याद करना चाहते हैं तो इस टाइप से याद कर लीजिए कि ये आर बराबर क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, यही ना बताए हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। बोलिए प्रूव्ड हुआ? बोलिए हाँ, हो गया। अब आते हैं किस पे? बाह्य वृत्त पे। तो सबसे पहले आप में ये बताइए कि परिवृत्त किसे कहते हैं। तो आप बोलिएगा कि कोई भी त्रिभुज के बाहर अगर एक हम लोग वृत्त खींचते हैं और वह वृत्त अगर तीनों शीर्ष को टच करते हुए जाए तो वह परिवृत्त कहलाता है। लेकिन उस वृत्त को खींचने के लिए हमें परिकेंद्र का आवश्यकता होता है। कहने का मतलब उस वृत्त का केंद्र हमें पता करना होता है। तो उसका केंद्र कैसे पता करेंगे? बोलिए उसका सरकम सेंटर हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए हम लोग कुछ रचना करते हैं। समझिएगा कि ये ए है, ये बी है
और ये सी है। ए बी को दो समान भागों में बांटने वाला बिंदु, बी सी को दो समान भागों में बांटने वाला बिंदु और ए सी को दो समान भागों में बांटने वाला बिंदु का सबसे पहले हम लोग रचना करते हैं और चाप के मदद से क्या करते हैं, तो वहाँ पे एक लंब खींचते हैं जिसे हम लोग लंब अर्ध कहते हैं। मतलब ये लंब भी है इस रेखा पे और इस रेखा को दो समान भागों में बांट भी रहा है। सेम काम तीनों पे हम लोग करते हैं और इसका जो मिलान बिंदु है इसको केंद्र मान के हम लोग एक वृत्त खींच देते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त जो है आपका परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा देखा जाए कि BC को अगर ये एंगल आपका A है तो ये दूरी आपका स्मॉल a से डिनोट करेंगे और आपको पता है कि अगर यहाँ पे नाम दे दीजिए, चलिए नाम दे दिए D। BD ये BC को दो समान भागों में बांट रहा है और ये एंगल के सामने वाला भुजा का लंबाई A होता है और ये दो समान भागों में बांट रहा है तो इसको हम लोग a/2, इसको हम a/2 कर सकते हैं। अगर ये B है तो ये टोटल दूरी आपका क्या होगा, B होगा। तो अगर नाम दे दिया जाए यहाँ पे E तो ये जो है AE आपका B/2 होगा और ये आपका B/2 होगा। उसी टाइप से अगर AB को C बोला जाए तो ये C/2 होगा, नाम दे दीजिए F। ठीक है, तो ये दूरी BAB आपका क्या होगा, C/2 होगा। ठीक है, ये 2 है, समझ पाए, बोलिए हाँ। अब देखिए कि आपके पास केंद्र आ गया। ठीक है, सरकम सेंटर परिकेंद्र आ गया। तो अगर ये केंद्र है, अगर हम थोड़ा सा इसका त्रिज्या मिला दें, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये त्रिज्या बन गया, उसी टाइप से इसको भी मिला दिए और यहाँ पे हम नाम दे दिए इसका C तो नाम दिया हुआ है, चलिए नाम दे दिए हम इसका M। तो अब बोलिए कि ये जो है जीवा है, ये चाप है, तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दुगना होता है। अगर ये एंगल आपका A है तो ये एंगल कितना होगा, बोलिए 2A। समझ पा रहे हैं, ये एंगल आपका क्या है, 2A होगा। अब देखिए कि ये त्रिभुज BMD और त्रिभुज CMD, तो अगर ये एंगल आपका 2A है तो ये एंगल जो है दो भागों में बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो बोलिए ये एंगल आपका A हो गया, ये एंगल भी आपका A हो गया। तो बोलिए देखिए सबसे पहले अगर MD को देखा जाए तो MD दोनों त्रिभुज में कॉमन है, बोलिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और देखिए BM आपका त्रिज्या है, बोलिए CM आपका त्रिज्या है और ये जो है BD और CD का जो ये मध्य बिंदु है कैसे खींचे हैं, बोलिए लंब भी है और दो समान भागों में बांट भी रहा है। मतलब D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो मतलब ये दूरी आपस में बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसा है, बोलिए सर्वांगसम है। और ये कोण अगर आपका A का है तो ये एंगल आपका 2A का है, तो ये A और A में बट गया। समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। तो अब देखिए आपको यही पता होगा कि आप जो ये लाइन खींचे हैं, ठीक है, ये इसको दो समान भागों में बांट भी रहा है और इस पे लंब भी है। ठीक है, अर्धलंब खींचे हैं आप, उसी टाइप से इस पे भी लंब है, उसी टाइप से इस पे भी लंब है। अब देखिए त्रिभुज BMD में, त्रिभुज BMD में हम एक त्रिभुज लेके बताते हैं, बाकी आप सब में अप्लाई करके देख लीजिएगा कि BMD में अगर हम साइन थीटा लगाने वाले हैं, थीटा की जगह पे एंगल A लेते हैं, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है ना, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, बोले साइन थीटा बराबर होता है P कहने का मतलब क्या, A/2 और P/H, H कहने का मतलब क्या, R। समझ पाए कि साइन A बराबर क्या हो गया, A/2R। या इसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2R बराबर A/sin A। ठीक है, लिख सकते हैं, ये 2R है, क्या लिख दिए। ठीक है, ये जो 2R है इसको हम लिख दिए A/sin A। उसी टाइप से अगर आप आगे अप्लाई कीजिएगा, इसको भी मिला के इस त्रिभुज में अप्लाई कीजिएगा, तो आपके पास फिर आगे आएगा B/sin B, ये बराबर हो जाएगा आपका C/sin
साइन सी का। बोलिए, और सब किसके बराबर है? 2r के बराबर है। समझ पा रहे हैं? तो इतना करने का भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपको साइन रूल पता होगा कि मान के चलिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी। तो ये साइड आपका ए हो गया, ये साइड का लंबाई बी हो गया और इस भुजा का लंबाई आपका सी हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक एंगल पता है, चलिए मान के चलिए आपको कि सी का लंबाई पता नहीं है, ठीक है, केवल बी और ए का लंबाई पता है और ये वाला एंगल पता है, ठीक है, कि ये एंगल 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम लोग साइन रूल लगाते हैं कि बोलिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए 1/2, ये हो जाएगा ये भुजा और ये भुजा AB और इंटू साइन बीच वाला एंगल। समझ पाए? ये साइन रूल होता है कि इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला एंगल अगर आपको पता है और ये भुजा दोनों पता है तो क्या करते हैं? 1/2 ये भुजा का लंबाई, एक ये भुजा का लंबाई और साइन थीटा। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ, ये तो साइन रूल सभी को पता होता है। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि साइन रूल लगाने वाले हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। बोलिए किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग साइन रूल लगाने वाले हैं। चूँकि आपको पता है कि ये एंगल आपका A डिग्री के बराबर है, तभी तो ये 2A हुआ, तो AA। अगर ये एंगल A है तो ये एंगल भी टोटल आपका क्या है? A है। समझ पा रहे हैं ना कि यही A था तब ना ये 2A हुआ तो AA में बटा। बोले हाँ। तो अगर ये एंगल आपका A है और ये भुजा आपका किसके बराबर है? बोलिए ये टोटल C था तो C/2 हुआ था। तो ये एंगल चाहिए, ये एंगल आपके पास कितना है? B/2 बोला जाए, B था तब ना B/2 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग साइन A लगाने वाले हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बोलिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बोले 1/2 C इंटू B, ठीक है, ये भुजा C, ये भुजा B और इंटू साइन A। साइन A और साइन A बराबर अभी हम लोग निकाले हैं कि A/2R। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 CB और साइन A के जगह पे क्या लिखेंगे? A/2R। ठीक है, तो इसको अगर हम और बढ़िया से लिख दें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ABC/4R, तो कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हम डायरेक्ट इस R को इधर ले जाएं और क्षेत्रफल को नीचे फेंक दें तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा? बोलिए ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। दोनों फॉर्मूले को क्या कर दिए? हम प्रूव्ड कर दिए। अगर आप यहीं पे थोड़ा सा अगर इसको सिंपल किया जाए तो आप समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं, समकोण त्रिभुज ले सकते हैं और इससे भी आसान तरीके से आप प्रूव्ड कर सकते हैं। ये तो मास्टर फार्मूला था, प्रूव्ड हो गया। चलिए, थैंक यू।